हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 हिंदी चैप्टर 18 वेंथ संघ की भारत यात्रा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इस अध्याय में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि वेंथ संघ भारत क्यों आना चाहता था। तो वेंथ संघ जो है एक चीन के जो है निवासी थे, ये चीनी थे, ठीक ना। तो ये जो है चीन के होते हुए भी भारत क्यों आना चाहते थे। तो आंसर, भगवान बुद्ध की जन्म नगरी के दर्शनार्थ तथा नालंदा में रहकर ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आना चाहते थे। मतलब कि हुएन सांग भारत इसलिए आना चाहते थे क्योंकि वो जो है बिहार के नालंदा ज़िले में एक नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसी में वो जो है शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। और भारत जो भगवान बुद्ध की क्या है, जन्मस्थली है, इसी कारण से वो भारत आना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत आने में हुएन संघ को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आंसर, भारत यात्रा में हुएन संघ को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जहाँ जहाँ हुएन संघ है इसको आप लोग हुएन संघ कर देंगे, ठीक है, तो लगा लेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया है। हुएन संघ को भारत आने के लिए सरकार से अनुमति नहीं मिली। जब ये सरकार से अनुमति मांगे कि हमको भारत जाना है, तो उस टाइम जो चीन में यह रूल हुआ करता था कि कोई भी जो चीनी यात्री दूसरा देश यानी विदेश नहीं जा सकता है, इसको अनुमति नहीं मिली। गुप्त रास्ते से चलकर यात्रा की, यहाँ रास्ते हो जाएगा, ये क्या होगा, रास्ते, गुप्त रास्ते से चलकर यात्रा की। इसके लिए उन्होंने चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुकों से सलाह और सहायता भी प्राप्त किया। भिक्षुक मतलब समझिए यहाँ पर जो गुरु महात्मा को कहा गया है, ठीक ना, जो मान लीजिए बड़े बड़े सिद्ध प्राप्ति सब थे। तेज नदी, पर्वत, रेगिस्तान आदि कठिनाइयों को पार करते हुए वे भारत आए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, हुएन सांग और सीलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। तो सीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रिंसिपल थे, और हुएन सांग एक चीन का निवासी था। दोनों का कैसे मिलन हुआ उसके बारे में आपको संपूर्ण व्याख्या करना है, ठीक। तो कहता है, जिस समय हुएन सांग भारत आए थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय एवं वहाँ के प्रधानाचार्य सीलभद्र की ख्याति विश्व प्रसिद्ध थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो सीलभद्र थे, इसको पूरा भारत ही नहीं बल्कि देशों विदेशों में भी इसका नाम जो है फेमस था। जब सीलभद्र से मिलने हुएन सांग नालंदा पहुँचे तो मिलने से पूर्व 20 भिक्षुओं ने हुएन सांग को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। 20 साधु महात्माओं ने इसको जो है सीलभद्र के बारे में बहुत कुछ बताया। उसके बाद सीलभद्र के सामने उसको लाया गया, ठीक। हुएन सांग सीलभद्र के सामने लाया गया, एक बार फुल स्टॉप दे दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद सीलभद्र ने सॉरी उसके बाद हुएन सांग ने सीलभद्र के सामने क्या किया, घुटने के बल बैठ गया, और घुटने के बल बैठ के उसके चरण को चूमने लगा और बोला भूमि पर सिर रख दिया। मतलब पूरे सिर झुका कर जो है समझिए कि सिर झुका के जो है सीलभद्र को प्रणाम किया, ऐसे समझिए। इसके बाद सीलभद्र के सम्मुख खड़ा होकर नम्रतापूर्वक बोला कि मैंने आपके निर्देशन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक की यात्रा की है। मतलब कि मैं आपसे ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक आया हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं, ठीक। उसके बाद देखिए और बहुत आंसर दिया गया है, लंबा आंसर है। सीलभद्र की आंखें भर आई, उन्होंने कहा कि हमारा गुरु शिष्य का संबंध नहीं बल्कि ये समझिए देव निर्धारित है। तो इतना लंबा आपको नहीं लिखना है, ये पूरा कहानी बताया। मैं जो है बहुत दिनों से बीमार था, फिर मैंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। तो आपको यहीं तक लिख के इसको एंड कर देना है, अपना शिष्य बनाए तक। देखिए आंसर वैसे यहाँ तक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक सेकेंड,
कि नालंदा का वर्णन ह्वेन संग ने किन किन शब्दों में किया। जब ह्वेन संग नालंदा गए तो वो अपने नालंदा का वर्णन कैसे किए। तो नालंदा का वर्णन करते हुए ह्वेन संग ने लिखा है कि नालंदा के मठ के चारों ओर ईंटों की दीवारें हैं। मठ मतलब समझ लीजिए आश्रम। आश्रम के चारों ओर किसकी दीवारें हैं? ईंट की। एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुलता है, यानी विश्वविद्यालय के रास्ते में खुलता है। वहाँ 8 बड़े बड़े कक्ष हैं। ये उस द्वार पे समझिए 8 बड़ा बड़ा कमरा है। सभी भवन कलात्मक और बुरुजी से सज्जित है, और सब में कुछ ना कुछ कलाकृति, कुछ ना कुछ समझिए पेंटिंग किया गया है। वेधशालाएं सुबह से कुहासे में छिप जाती है और ऊपरी कमरे बादलों में खोए से प्रतीत होते हैं। कहता है ये जो मठ का जो ऊपर का कमरा है कुछ ऐसा प्रतीत होता है मानिए वो जो बादल पे बनाया गया हो। मठ के खिड़कियों से झांकने से लगता है कि हवा के साथ मिलकर बादल अटखेलियाँ कर नई नई आकृतियाँ बनाते हैं। कहने का मतलब कि जब हम लोग मठ की खिड़की जब झांकते हैं ऐसा फील होता है जैसे मानो बादल जो हवा के साथ खेल रहा हो। वृक्ष के पत्तों पर सूरज और चांद की रश्मियाँ झिलमिलाती थी। तालाब के स्वच्छ पानी पर नीलकमल खिलते थे। मठ के अगल बगल या फिर मठ के अंदर ही एक कोई तालाब होगा, उसमें जो है नीलकमल खिलते थे और रक्ताब कनक फूल झूमते थे। पड़ोस के जहाँ पड़ोस में मान लो कोई आम का बगीचा होगा, वहाँ से आम की अलग अलग तरह की खुशबू आती रहती थी। इस तरह जो ये क्या करते हैं, इसका वर्णन करते हैं। और भी नीचे काफ़ी चीज़ लिखा गया है कि इसका जो मुंह जो है कैसा बना, किस तरह का बनावट था, तो अजगर की तरह बना हुआ था। ठीक ना। इसकी फर्श जो है बनी तो थी ईंट की, लेकिन ऐसी चमक मारती थी जैसे मान लीजिए कि सूर्य तारा में चमक नहीं। तो उतना नहीं लिखना है, पाठ से आगे भी छोड़ देंगे। अब आ जाएंगे व्याकरण सेक्शन में। तो व्याकरण में कारक और उसके साथ लगने वाले चिन्ह इस प्रकार हैं। जैसे उपरोक्त विभक्तियों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। कर्ता ने, जैसे मैंने देखा। ठीक। कर्ता में कौन सा कारक लगता है? ने। तो मैंने देखा। तो राम रावण को मारा, मतलब क्या हो जाएगा? राम ने रावण को मारा, एक तरह का ये हो गया। कर्म को, जब मदन श्याम को पीटा, ठीक ना, तो मदन घर गया। मदन श्याम को पीटा तो पहले से दिया गया है, तो आप लिख दिए मदन घर गया। करण से, वह डंडा से चलता है। करण से का मतलब द्वारा भी होता है, के द्वारा भी होता है। राम रावण को बाण के द्वारा मारा, राम द्वारा रावण मारा गया, तो के द्वारा भी होता है, द्वारा भी होता है। संप्रदान को, मैंने भिखारी को वस्त्र दिया। ठीक ना। फिर ऐसा संप्रदान के लिए, तो पिता पुत्र के लिए फल लाया। दो यहाँ देखिए, दो दिया खा। संप्रदान को यहाँ पे देखिए दिया गया ना, संप्रदान को, संप्रदान के लिए, है ना। संप्रदान को, संप्रदान के लिए। आपादान से मदन छत से गिर गया। मदन छत से गिर गया। अगला संबंध काके की, 3 चिन्ह है तो 3 वाक्य होगा। संबंध काके की, रमेश की गाय चढ़ रही, की आया। रमेश का भाई यहाँ पढ़ता है, का आया। रमेश के पिता यहाँ पढ़ाते हैं, के आ गया। अधिकरण में पे या पर 3 चिन्ह होता है, तो तीनों का यूज करेंगे। वह स्कूल में पढ़ता है, तेरे दर पे आया है। तेरे दर पे आया हूँ कर देना, तेरे दर पे आया हूँ। वृक्ष पर कौवा बोलता है। अगला संबोधन, हे अरे रे, तीनों का। हे श्याम यहाँ आओ, दूसरा। अरे भाई तुम कहाँ हो, ठीक। तीसरा रे से कुछ सोच लीजिएगा। इतना ही क्वेश्चन आंसर जो है इस चैप्टर में था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।